बेटा हम क्लास 11 का मैथ चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे। ये नेशनल बुक फाउंडेशन है। तो 3.1 एक्सरसाइज के मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पहले 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सॉल्व करेंगे और 9 से सो ऑन इसको मैं कंप्लीट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए बी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने पहले से 9 और 10 को स्टार्ट करने से पहले हम जो है यहाँ पे एक थ्योरम है उस थ्योरम को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ना फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तभी हमसे ये सॉल्व होगा। तो उस थ्योरम को हमें पहले समझना यहाँ पे ज़रूरी है। जी बेटा, उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पहले ये करना पड़ेगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ये मैं यहाँ से इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, इसको हम रेशियो फार्मूला भी बोलते हैं। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं, देखिए फॉर एग्जांपल ए और बी, आपके पास एक क्या है, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ऐसे मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इस तरह ये एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ पे पॉइंट मेरे पास ए है और यहाँ पे पॉइंट मेरे पास क्या है, बी है। अब हमारे पास जो पॉइंट ए है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से वेक्टर की हालत को बताता है, यानी ओरिजिन किस साइड पे है। तो ये हमारे पास पॉइंट ए था, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास फॉर एग्जांपल ए, ठीक है। ये हम जो फाइंड करते थे ना प्रीवियस वीडियो के अंदर, हम ओ ए फाइंड करते थे। तो ये बेसिकली इस पॉइंट ए का ओ ए पोजीशन वेक्टर होता है। इस पॉइंट ए का ओ ए जो होगा वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, उसको मैंने ए के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी का भी पोजीशन वेक्टर इसी तरह हम ले लेते हैं। तो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल बी ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ए बी लाइन है ना, ये ए बी लाइन ये हमें क्या करती है, डिवाइड करती है इस जगह पे। यानी यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल यहाँ तक मैं कहता हूँ ये पी है, और फिर इस पॉइंट को हम पी रख लेते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया स्मॉल पी, और पी और बी तक जो आ गया वो हमारे पास क्यू आ गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर जो है ना उसको हम ले लेते हैं आर, और ये जो आर पोजीशन वेक्टर है ना ये हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, वो ये बन गया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। यानी ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में हमने क्या करना है, एक पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट पी का लेना है जो ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। तो अब यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें किस तरह करेंगे। आई थिंक आपको डायग्राम की बात समझ आ गई है। तो ये हमारे पास बेसिकली वो डायग्राम है, ए पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर ए आ गया। यहाँ पे आपके पास पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी आ गया आपके पास। और ये हमारे पास ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसको ये पॉइंट पी यहाँ पे डिवाइड करता है, तो ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आ गया आर। और ये पोजीशन वेक्टर हमने जो है वो फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो होगा वो दो पोजीशन वेक्टर दिए होंगे हमें, और हमारे पास रेशो ये हमारे पास ये एम और एन हमें गिवन होगा, तो हमने ये फाइंड करना होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट पी है ना, ये ए बी को इंटरनली जो है वो डिवाइड कर रहा है, यानी अंदर से, ठीक है। तो इसका मतलब केस वन होगा कि जब आपका पॉइंट ए बी को ये पी पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा। अब हम अगर यहाँ से मैं लिखता हूँ ए पी और रेशियो आ जाएगा आपके पास पी बी, देखे ना ये डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड मीन आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ए पी रेशियो आ जाएगा पी बी, और ए पी किसके इक्वल आ जाएगा, एम, और पी बी किसके इक्वल आ जाएगा, एन के। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए पी रेशो पी बी। अब क्योंकि ये एक लेंथ है तो हमने यहाँ पे इसके साथ लेंथ का साइन लगा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर वेक्टर को पढ़ रहे हैं, लिहाजा हम ए पी लिखेंगे और पी बी, इसीलिए हमने ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हम रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस आ जाएगा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसको इससे करेंगे आ जाएगा एन ए पी। देखें एन ए पी इज इक्वल टू ये क्रॉस हो जाएगा तो एम हो जाएगा और बी पी बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे बिकॉज ए पी एंड बी पी हैव द सेम डायरेक्शन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक है, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड साइन को ख़त्म करके बाकी क्या बच जाएगा, एन ए पी बन गया आपके पास, और दूसरा क्या बन गया आपके पास, एम बी पी बन गया। अब हमें यहाँ पे ए पी की वैल्यू चाहिए और बी पी की वैल्यू चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं इस डायग्राम को ले लेता हूँ इतनी, देखें मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए ए और पी की। अब ए बी इन्वॉल्व होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मतलब मैंने ये सारी जो है ये हिस्सा इसका ये ले लेना, ये देखें ये मैंने इसका पोर्शन ले लिया ओ ए और पी तक।
ओ, ए और पी तक। अब देखें ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए है और इधर ओ और पी जो है इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये ए पी हमें नहीं पता। अब हम लगाएंगे यहाँ पे हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल होता है कि जहाँ पे आपका एक वेक्टर खत्म होता है, यानी जहाँ पे हेड खत्म होता है, वहां से दूसरे वेक्टर की टेल मिलाते हैं, और एंड वाला वेक्टर जो होता है जहाँ पे दोनों की यहाँ पे क्या मिल जाते हैं, हेड मिल जाते हैं, तो इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अब ये वाला जो वेक्टर होता है ना रिजल्टेंट, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। मतलब आपके पास ओ पी जो होगा वो इक्वल आएगा किसके, ओ ए प्लस ए बी के। अब यहाँ पे ये देखें, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल किसके आ गया, ओ पी के। अब ओ ए क्या है, ओ ए से मुराद है हम ए में से माइनस करेंगे ओ के, यानी ओ ए से बेसिकली मुराद होता है पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी हमने ए रखा हुआ है, तो लिहाजा ओ ए की जगह हम क्या लगा लेंगे, ए लगा लेंगे। अब नेक्स्ट चले जाते हैं हम यहाँ पे ए पी, ए पी तो हमें चाहिए यहाँ पे, इसको एज इट इज लिख लिया। अब आ जाते हैं ओ पी। तो ओ पी से क्या मुराद होता है, ओ पी से मुराद होता है पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, तो उसको हमने क्या रखा हुआ है, आर। इसकी जगह हमने आर लगा लिया। इस ए को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो आर माइनस ए हो गया, यहाँ पे बच गया ए पी। इस ए पी की वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे बी पी की वैल्यू को। अब जब हम बी पी की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बी पी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो हमारे पास ये जो डायग्राम होगी ये बन जाएगी। अब इसमें देखें, ये वेक्टर का हेड खत्म हो रहा है, यहाँ से दूसरे वेक्टर की टेल है, एंड पे यहाँ पे दोनों के हेड मिलेंगे। तो जिस जगह पे दोनों पे हेड मिलते हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया ओ बी। तो ये ओ बी जो होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो इक्वल होता है बाकी दो वेक्टर के सम के इक्वल। तो ओ बी जो है वो इक्वल आएगा ओ पी प्लस पी बी के। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ओ पी प्लस बी पी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे देख लिए ओ बी इक्वल आएगा ओ पी प्लस पी बी। देखें ओ पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ओ ए आ गया। अब ओ पी से मेरा पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हमने आर रखा हुआ है, पी भी हमने फाइंड करना है एज इट इज, और ओ बी जो है वो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल बी रखा हुआ है, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे हम पी बी को इधर रखेंगे तो ये बी माइनस आर हो जाएगा। दोनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया हमने, यहाँ पे आप पुट कर देना है। अब देखें एन ऐसे आ गया और ए पी की जगह हमारे पास आर माइनस ए आ गया, और नेक्स्ट आ गया एम एज इट इज पी बी की जगह हमारे पास बी माइनस आर आ गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन आर माइनस एन ए हो जाएगा। इसी तरह हम एम को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, एम बी माइनस एम आर हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट हम इसको चेक करते हैं। बेटा ये मल्टीप्लिकेशन होगी इसमें से। अब यहाँ पे आर की वैल्यू देखें, एन आर इधर आर वाला है, इस आर वाले को इधर लेके आए, प्लस एम आर हो गया। तो यहाँ पे एम बी ये वाला उधर चला जाएगा, ये प्लस हो गया। इन दोनों में से आर को कॉमन ले लेंगे, बाकी बन जाएगा एन प्लस एम इज इक्वल टू एम बी एंड एन ए। अब यहाँ पे देखें ये सारा मल्टीप्लायर है, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास बेसिकली एक मैथमेटिकल फार्मूला बन गया पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए। तो पोजीशन वेक्टर हमने उस पॉइंट का जो होगा वो फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला बन गया। अच्छा अब कह रहा है कि अगर एम और एन दोनों वन के इक्वल हों, यानी जो हमने एम और एन लिया था ना, अगर दोनों की वैल्यू वन हो, वन वन हो, तो एम भी वन आएगा, एन भी वन आएगा, फिर एम इक्वल एन आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पे आप एम और एन इक्वल होंगे तो वो दोनों की वैल्यूज वन वन आ जाएंगी, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे वन लगाएं, यहाँ पे वन लगाएं, इधर वन लगाएं, इधर वन लगाएं, तो क्या बनेगा, बी प्लस ए डिवाइडेड बाई टू बनेगा, यानी मिड पॉइंट का फार्मूला बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसके ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा केस नंबर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो केस आ जाता है, इसको केस 3 भी हम कह सकते हैं, कि अगर हमारे पास ये जो पॉइंट पी है ना, ये एक्सटर्नली डिवाइड करता हो, ये पॉइंट पी है, देखें यहाँ पे, अब पॉइंट पी आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट तो ए बी थी, इसको बाहर की तरफ ये क्या करता है, इसको क्रॉस कर रहा है, यानी इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, या इसको आपके पास यहाँ पे बाहर की तरफ ये है। तो इसके लिए देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके ये ए पी जो होगा आपके पास ये वाला, यहाँ से देखें ओवरऑल, क्योंकि हमने पॉइंट पी तक जाना है, तो हमारे पास रेशियो कैसे बनेगी, ए पी, और दूसरी कौन सी बनेगी, बी पी। तो हम रेशियो में लिखेंगे, जो ए पी बनेगा यानी ओवरऑल जो सारी रेशियो बनेगी वो एम हो जाएगी, और बी पी जो बनेगा आपके पास वो एन बन जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए से पी तक क्यों नहीं हमने जाना है, ए पी रेशो बी पी, ये देखें ए पी रेशो बी पी। तो ए पी जो होगी ये सारी जो रेशो बनेगी वो आ गई एम आपके पास, और यहाँ से बी पी रेशियो इसको हम एन लिख लेंगे।
रेशियो को हम डिवाइड में लिख लेंगे, डिवाइड में लिख लिया हमने, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट इज़ हमने कहा था डायरेक्शन सेम है, तो ये हमारा मार्ज जो होगा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब ए पी से क्या मुराद है, यहाँ पे ए पी से मुराद है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए पी का पोजीशन वेक्टर है ही नहीं, ये देखें ना ए पी, इसका पोजीशन वेक्टर तो हमने रखा नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, ए पी से मुराद क्या होगा, यानी सेकंड पॉइंट को माइनस करेंगे फर्स्ट में से, यानी सेकंड है आपका पास पी, यानी पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो होता है ओ पी, और ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा ओ ए, तो यानी ओ पी में से माइनस करेंगे ओ ए, तो ओ पी का पोजीशन वेक्टर हम ऑलरेडी रख चुके थे, आर था, माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए था, इसका मतलब हमारे पास ए पी किसके इक्वल आ गया, आर माइनस ए के इक्वल आ गया। सेम एज इट इज आप बी पी फाइंड करेंगे जब, तो बी पी आपका क्या बनेगा, देखें जब आपने बी और पी फाइंड करना है तो इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर पी में से माइनस करना है पोजीशन वेक्टर बी वाला, यानी बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले का। ओ पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर है, ठीक है, माइनस ओ बी का पोजीशन वेक्टर हमने बी रखा हुआ है, तो ये क्या आ गया, आर माइनस बी आ गया। आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एन को आर के साथ, एन को ए के साथ, एम को आर के साथ, एम को बी के साथ, तो अब आर वाले देखें एक साइड पे आ गए, ये वाली वैल्यू आर है, और ये एम आर वाला इधर आ गया, माइनस एम आर आ गया, और इधर क्या बच गया, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, एन ए माइनस एम बी हो गया, इसमें से आर कॉमन ले लें, बाकी हमारे पास ये फार्मूला बन गया। तो ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास वेक्टर क्या होगा, वो हमारे पास जो पॉइंट पी होगा वो आपके पास क्या होगा, एक्सटर्नली होगा। अब हम एग्जैक्टली क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमने सॉल्व करना है, तो अगर आप ये बात समझ गए तो आपको बिल्कुल क्लियरली बात समझ आ गई होगी। अब देखें क्वेश्चन जो है ये 13 नीचे पेज पे है, ये क्वेश्चन 9 में कर रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए बी आर, यानी आपने ए बी पॉइंट है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल पॉइंट में रख लेता हूँ ए, और ये मेरा पॉइंट हो गया बी, तो देखें ना यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए बी आर, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर रखा था ओ, तो यहाँ पे स्मॉल ए था, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये है, तो ये आ गया हमारे पास आई माइनस टू जे प्लस के आ गया। ये पॉइंट बी है, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने रखा था स्मॉल बी, तो कहता है पॉइंट ए का ये पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट बी का ये पोजीशन वेक्टर है, 2i प्लस आ गया 3j माइनस के आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी, एक पॉइंट पी है यहाँ पे जो ए बी को डिवाइड करता है, तो कैसे डिवाइड करता है, आपके पास 2:1 में, तो ये हमने P रखा था, ये हमने Q रखा था, तो P इज इक्वल टू आ गया 2 और दूसरा Q इज इक्वल टू आ गया 3, और ये पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब देखें इसका मतलब ये है कि हमने अभी फार्मूला डिराइव किया है, तो उसमें क्या था, हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करना था इसके साथ। अब यहाँ पे आ जाए, ये मैंने यहाँ पे देखें यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे पास सेम वही डायग्राम है, तो हमने बाय रेशियो फार्मूला एम बी प्लस एन ए एम प्लस बी, तो हमारे पास एम क्या आ जाएगा, एम हमारे पास है 2, और उसके बाद बी हमारे पास ये वाला वेक्टर है, ये हमने लगा दिया, प्लस आ गया एन, एन हमारे पास है 3, 3 लगा दिया, ए वेक्टर ए हमारा ये वेक्टर है, इसको हमने लगा दिया। अब ये 2 आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे अंदर, 2 को 2 से किया 4 हो गया, 2 को 3 से किया 6 आ गया, माइनस 2 के, प्लस 3 को आई से किया 3i माइनस, देखें आपके पास 3 को 2 से किया 6j, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से 3 के, अब यहाँ पे 4i और आपके पास 3i 7i हो गया, और नेक्स्ट आपके पास 6j एंड 6j कैंसिल हो गया, माइनस 2 के और प्लस 3 के, इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 निकाल देंगे, बाकी 1 के आ जाएगा। तो इसको चाहे तो आप इस तरह तोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी 7b5 लिख सकते हैं और i लिख सकते हैं, प्लस 1b5 लिख के आप इस तरह लिख सकते हैं, आप तोड़ के भी। अब हम इसी का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपके पास सेकंड पार्ट बन रहा है, उसको हम देखते हैं कि वो हमने जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन 9 का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने लिख दिया, देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका है सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखें उसने क्या हमें गिवन दिया और क्या हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 9 जो है उसका जो है सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व, तो जी बेटा ये आ गया हमारा क्वेश्चन 9 का सेकंड पार्ट। ए बी वेक्टर आपके सेम एज इट इज आपने वही दोनों लेने, लेकिन अब क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ
Q डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो एक्सटर्नली। इसका मतलब एक्सटर्नली मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपके पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये यहाँ से हमारा पॉइंट आ जाएगा बी। अब देखें सेम वही, ए का पोजीशन वेक्टर ए हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर बी हो गया, और आर जो है हमारे पास जो है वो ऐसे ही आ गया। अब ये पोजीशन, ये हमारा वेक्टर देखें, ए तो वही वेक्टर है, आप यही लिखेंगे आई माइनस टू जे और प्लस आपके पास आ जाएगा के, ये वही आ गया आपके पास। बी जो वेक्टर है आपका ये वाला, ये भी वही आ गया, यानी आपके पास टू आई प्लस आ गया थ्री जे और माइनस के आ गया। अच्छा अब देखें यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो हमने सीखना है वो क्या है, ये एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नल के लिए हमने ये फार्मूला डिराइव किया, एन ए माइनस एम बी और एन माइनस ए हमने किया। अब यहाँ पे देखें ए आपके पास जो वेक्टर आ रहा है और एन की वैल्यू, अब हमारी जो हमारे पास जो एम था वो यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ पे, यानी ए पी जो होता है वो आपके पास है एम, और पी बी जो होता है वो आपके पास है एन। तो ए पी और ए पी एम आएगा और बी पी जो आएगा वो एन आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एम कितनी आ गई 3, और एन कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया आपके पास। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में लगा देंगे, तो ये भी हमारा जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखें ये हमारा बन रहा है, तो एन ए माइनस एम बी एन माइनस ए, तो एन हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ गया। ए हमारे पास क्या आ रहा है, ए हमारे पास ये वाला वेक्टर है आई माइनस टू जे प्लस के, आई माइनस टू जे प्लस के माइनस थ्री। एम आ गया, तो एम हमारे पास कितनी वैल्यू है, एम की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, ये हमारे पास एम, तो 3 लगा लिया, और साथ बी है तो बी वेक्टर हमारा यही वाला आ गया जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू आई माइनस फोर जे, टू को के साथ किया, टू के माइनस थ्री टू ज़ार सिक्स, और माइनस आ जाएगा थ्री थ्री ज़ार नाइन हो गया, और माइनस प्लस आ गया, तो थ्री को के से किया, थ्री के आ गया, और नीचे देखें माइनस करेंगे टू माइनस थ्री, तो हमारे पास माइनस वन आ गया। अब आई को आई में सॉल्व करते हैं, तो माइनस फोर आई हो गया हमारे पास, और माइनस फोर जे ये, और ये माइनस थर्टीन हो गया, और टू के और थ्री फाइव के हो गया। अब आप चाहे तो ऊपर में से माइनस को कॉमन ले लें, जब आप माइनस को कॉमन लेंगे बाकी आएगा फोर आई प्लस आ जाएगा थर्टीन जे, और माइनस आ जाएगा फाइव के और डिवाइडेड बाई माइनस वन, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आप यानी वो भी वन होता है, तो बाकी आपका ये आंसर आ गया। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन जो था उसके दोनों जो पार्ट थे वो मैंने सॉल्व कर लिए। तो यहाँ पे लिखने का मकसद ये होता है कि आपकी जो टाइम होता है उससे वो भी आपकी उसकी बचत हो जाती है। अब हम यहाँ पे आगे 9 हमारा हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये आपका 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपको बुक से भी अगर बल्कि आपके पास बुक है अपनी, तो आप बुक से भी इस क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है ये। अब क्वेश्चन नंबर 10 है क्या और उसमें हमने क्या करना है, ठीक है। देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के तीन वर्टिसेस, यानी एक आपके पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसके तीन वर्टिसेस जो है वो दिए हुए हैं, टेकन ऑर्डर आर, पहला ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। पैरेललोग्राम ऐसी डायग्राम होती है, जैसे ये मैंने पैरेललोग्राम की डायग्राम बनाई जिसकी आमने सामने की साइड्स जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, यानी ए बी जो साइड है वो पैरेलल होगी डी सी के, इसी तरह आपके पास ए डी जो साइड होगी वो पैरेलल होगी बी सी के। तो हमने ए के पॉइंट्स उससे हमारे गिवन है वो लिख लिए, बी है, बी के पॉइंट्स गिवन है हमने वो लिख लिए। नेक्स्ट आ गया आपके पास सी सिक्स माइनस टू, सी के पॉइंट्स गिवन है वो लिख लिए हमने। अब डी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट डी एक्स वाई बी द फोर्थ वर्टेक्स, हमने चौथा जो वर्टेक्स था उसको हमने डी रख लिया। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है कि आपका जो पैरेलल साइड है वो पैरेलल साइड की तरफ डायरेक्शन लेनी है। तो पैरेललोग्राम में ए बी जो होता है वो पैरेलल होता है डी सी के, तो लिहाजा इनकी डायरेक्शन हमने यहाँ पे शो कर दी, क्योंकि वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन हमें मस्ट चाहिए होती है। अच्छा, ए डी जो होती है साइड वो पैरेलल होती है बी सी के, तो इसका मतलब ए डी का देखें हमने डायरेक्शन ऐसे ले ली और बी सी की भी डायरेक्शन सेम उसी तरह हम लेंगे। अब हमने फाइंड करना है ये, अब पैरेललोग्राम के अंदर हमने ये कह दिया कि ये जो साइड होती है ए बी ये पैरेलल होती है डी सी के, तो हमारे पास कोई भी ये जो ए बी साइड है ये पैरेलल होगी डी सी के, तो ए बी को इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इक्वल। अब कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल कब होता है, हमारे पास अगर एक वेक्टर ए हो वो पैरेलल होगा दूसरे वेक्टर बी के, अगर इस कंडीशन को पूरा करेगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने डिटेल के साथ समझाया था
कि दो वेक्टर्स पैरेलल कैसे होते हैं, ए वेक्टर और उसको लिखते कैसे हैं। वेक्टर ए जो होगा वो पैरेलल होगा वेक्टर बी के जब वो किसी कांस्टेंट नंबर लैम्डा 1 2 3 से मल्टीप्लाई होता हो। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये दोनों साइडें ऑलरेडी पैरेलल, हमें पता नहीं लैम्डा क्या है, तो हमने यहाँ पे लैम्डा लिखना ही नहीं है, सपोज कर लेंगे वो 1 है आपके पास। तो ए बी पैरेलल आ गया आपके पास डी सी। अब ए बी कैसे फाइंड करते हैं, बी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ए के पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, यानी मैं कहता हूं कि आप पॉइंट बी है ना, इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखें। तो इस बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर मैं लिखूंगा उसको मैं लिखूंगा ओ बी। तो मतलब यहाँ पे जब आप ए बी फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है वेक्टर को उसको कंपोनेंट्स में लिखेंगे आई जे के में। तो बी सेकंड जो वेक्टर होगा उसके पोजीशन वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे हम। तो यहाँ पे बी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ बी, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओ ए। यानी ओ बी माइनस ओ ए। यहाँ से ओ बी से क्या मुराद है, यहाँ से ओ बी से बेसिकली मुराद बी के पॉइंट्स ही होंगे। ओ हमें एक ओरिजिन होता है पोजीशन वेक्टर को शो करने के लिए। तो बी के पॉइंट्स, तो बी के पॉइंट्स क्या है, -1 -3 हो गया, माइनस इसको एज इट इज। ओ ए से मुराद ए के पॉइंट्स है, तो ए के पॉइंट्स क्या है 3 -4, ये देखिएगा 3 -4 इक्वल। अब डी सी है तो सी के पोजीशन वेक्टर में से यानी ओ सी माइनस करेंगे डी के पोजीशन वेक्टर में से ओ डी। अब यहाँ पे सी है तो सी के पॉइंट्स लिखेंगे। तो सी के पॉइंट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे सी क्या है -6 माइनस ओ डी से मुराद डी के पॉइंट्स। तो डी के पॉइंट्स हमने क्या सपोज किए हुए एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई हो गया। अब आपको ये ऑलरेडी पता है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना होता है। फर्स्ट पॉइंट में से माइनस हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट, -1 -3 आ गया कामा। सेकंड पॉइंट में से सेकंड को माइनस करेंगे, -3, ये माइनस और माइनस +4 हो गया। नेक्स्ट आ गया -6 एंड -x, यानी फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट को माइनस कर लिया, फिर कामा सेकंड पॉइंट को सेकंड में से माइनस कर लिया। -1 -3 -4 हो गया और 4 में से 3 गया 1 आ गया इक्वल। जैसे ये तो सॉल्व नहीं होता एज इट इज़, और 2 माइनस वाई एज इट इज़। कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, अब हम इसके कंपोनेंट्स को जो है वो कंपेयर कर लेंगे। कंपोनेंट्स मतलब ये आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है, मतलब ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2i और प्लस आ जाएगा आपके पास जे इक्वल। इसको भी वेक्टर फॉर्म में जब आप लिखेंगे -6 -x और i वेक्टर हो जाएगा, और प्लस हम लिख लेंगे आपके पास 2 और माइनस y जो होगा जे वेक्टर होगा। ये वेक्टर को कंपोनेंट्स में लिख लिया। अब कंपेयर करते हैं, तो जो i वाला होता है वो i के साथ कंपेयर होता है। तो यहाँ पे i वाला -4 है और इधर i वाला -6 -x है। अब आप 6 को इधर लेके आ जाए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा इक्वल -x। 6 में से 4 निकाल दिया, 2 आ गया इक्वल -x। ये वाला जो माइनस है इधर आ जाएगा -2 हो गया। अब सेकंड को कंपेयर करेंगे सेकंड के साथ, तो 1 आ जाएगा, जे वाला ये 1 है, इक्वल आ गया 2 -y। अब 2 को इधर लेके आ जाए, 1 -2 इक्वल -y। इसको माइनस कर लें, -1 इज इक्वल टू -y, और दोनों साइडों से माइनस कैंसिल करेंगे, y इक्वल 1। अब डी एक्स वाई हमारा फोर्थ वर्टेक्स था। वर्टेक्स से मुराद होता है कि आपका जो डायग्राम होती है उसके जो हमारे पास वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होते हैं, ये कोने जो होते हैं ना सारे, इनको वर्टिसेस बोलते हैं हम, ठीक है। तो डी आ जाएगा -2 एंड 1, यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 था, उसका हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो आ गया। अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका जो सेकंड पार्ट होगा, या क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स वाई इफ ए बी सी एंड डी टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। कहता है आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें, और ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, सेम एज इट इज़। आपने यहाँ पे ए बी सी डी, तो ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स, ठीक है। तो सारों को मिलाएंगे, इसको वर्सेस पढ़ेंगे। ये हमने सारे वर्सेस लिख लिए। अब कहता है डायग्राम भी पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से जो यहाँ पे इन पॉइंट्स के अंदर जो एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहा है, हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास ए बी है, हमारे पास एज ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो इसका अंदर जब ये पैरेललोग्राम है तो फिर क्या होगा, हमारे पास उसी तरह सेम कंडीशन लिखेंगे। जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा डी सी के, और टेकन इन ऑर्डर भी हमने लिए, हमने देखे इनकी डायरेक्शन जो होगी, यानी जो पैरेलल है उनकी डायरेक्शन सेम, ये पैरेलल है इसके, इसकी डायरेक्शन इसके इक्वल। अब ए बी इक्वल आएगा किसके, आपके पास डी सी। देखें ए बी इक्वल डी सी, ये भी बताया हमने, तो उसी तरह सेम एज इट इज़
तो ए बी का मतलब होगा बी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे ए का पोजीशन वेक्टर, तो हमारे पास आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। इसी तरह आप सी में से माइनस करेंगे डी, ओ सी माइनस ओ डी आ जाएगा। ओ बी का आपके पास क्या मतलब हुआ, बी के पॉइंट्स, तो बी के पॉइंट्स क्या हैं, 4 एंड वाई, 4 एंड वाई हो गया, माइनस ओ ए से मुराद क्या है, ए के पॉइंट्स क्या हैं, 1 एंड 2, 1 एंड 2 हो गया, इक्वल ओ सी से क्या मुराद, सी के पॉइंट्स हैं, तो सी के पॉइंट्स क्या हैं, एक्स और 6 आ गया, देखिए ऊपर आपके पास गिवन है एक्स एंड 6 वो आ गया, माइनस ओ डी, डी के पॉइंट्स वो भी गिवन है 3 एंड 5, सेम एज इट इज पहले को पहले में माइनस किया, 4 - 1 कामा वाई -2 और एक्स -3 हो गया, कामा 6 -5 हो गया, यहाँ से माइनस किया, 4 में से माइनस किया 1 3 आ गया, और y -2 एज इट इज़ आ गया, x -3 एज इट इज़ आ गया, और 6 में से माइनस किया 5 1 आ गया। कंपेयरिंग कंपोनेंट सेम एज इट इज, कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वल आएगा x -3 के, यहाँ से 3 को इधर लेके आए +3, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। और यहाँ से देखें सेकंड कंपेयर करेंगे सेकंड के, तो y -2 इक्वल 1 हो गया, तो ये उधर चला जाएगा 2 हो गया और 3 हो गया। मतलब ये बहुत ईजी थे, मैं जस्ट आपकी टाइम की बचत के लिए जो है मैंने क्या किया, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए, जो यहाँ पे थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे उनको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा। तो ये था हमारा 10। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो वाला। अब यहाँ पे देखें 11 में क्या गिवन है और हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपके पास, उसमें देखें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे पहले जो बनाया हुआ ना उसको मैं ख़त्म करता हूँ और सामने वाली आपकी चीज़ जो वो दिखाता हूँ। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, कहते हैं ये बताएं, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड ऑफ अ क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल ऐसी डायग्राम होती है जिसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो आपकी लेंथ में इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक जो है वो क्वाड्रेटल है, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब इस क्वाड्रेटल के मैं यहाँ पे पॉइंट्स ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पॉइंट ए है ना, इसका पोजीशन वेक्टर ए स्मॉल ए रख लेता हूँ। मैं पॉइंट बी लेता हूँ और बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी रख लेता हूँ। मैं यहाँ पे पॉइंट सी लेता हूँ, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी रख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं पॉइंट डी लेता हूँ और पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी रख लेता हूँ मैं। ये मैंने सारे क्या कर लिए, मैंने एक क्वाड्रेटल ले ली और उस क्वाड्रेटल के मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिए। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स ऑफ क्वाड्रेटल। अब कहता है कि मिड पॉइंट लेने साइड ऑफ क्वाड्रेटल के। ये क्वाड्रेटल है ए बी और ए बी का मिड बन गया ये। अब यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, हमने तो मिड का फार्मूला ये पढ़ा हुआ, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला तो तब लगाते हैं जब हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं। ए पॉइंट आएगा हमारे पास इस तरह और बी पॉइंट इसी तरह समथिंग हमारे पास आएगा, तो फिर हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर दिए हुए, तो ए और बी का पोजीशन, ए का पोजीशन वेक्टर रखा ए, बी का पोजीशन वेक्टर रखा हो बी, ए बी का निकालना है मिड, पॉइंट्स तो नहीं है, तो फिर मैं इसका मिड निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका मिड निकालने के लिए इनके जो पोजीशन वेक्टर हैं वो उनको प्लस करूंगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो ये मेरे पास मिड तस्वर होगा इस ए बी लाइन का। फॉर एग्जांपल इसको मैं M1 कह देता हूँ। अब कहता है जो दूसरी साइड है उसका मिड लें, देखें इसका मिड लेंगे तो क्या बनेगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसको आप M2 नाम दे देना। तीसरा मिड ले लें, इसको हम M3 नाम दे देंगे। चौथा मिड ले लें, इसको हम M4 नाम दे देंगे, तो इसका मिड बनेगा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब क्या कह रहा है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रेटल। उस क्वाड्रेटल के आपने क्या करने हैं, साइड्स के मिड पॉइंट लेने और उन सारी लाइन सेगमेंट को मिला देना आपने, मिला दिया हमने। अब कहते हैं ये जो डायग्राम आपकी बनेगी ना ये वाली, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो डायग्राम बनेगी शो करें कि वो पैरेललोग्राम है। अब हमने इन सारों को जब मिला दिया तो हमें जब ये शो करना पड़ेगा कि ये डायग्राम पैरेललोग्राम है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, हमें ये शो करना पड़ेगा इसकी ये वाली जो साइड है वो पैरेलल है इसके, क्योंकि अभी हमने पैरेललोग्राम के क्वेश्चन पढ़े। हमें ये शो करना पड़ेगा M1 और M2 जो है वो आपके पास पैरेलल है किसके, M4 और M3 के, M4 और M3 के। और दूसरा हमें क्या शो करना पड़ेगा, ये जो साइड है ये पैरेलल है इसके, यानी हमारे पास हमें ये शो करना पड़ेगा M1 और M4 ये पैरेलल है किसके, आपके पास M2 और M3
3 के पैरेलल है, ये हमें शो करना पड़ेगा, तो हमें क्लियर हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हमने देखें ए लिया, ए का पोजीशन वेक्टर, बी लिया, बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, सी, डी का पोजीशन वेक्टर, डी, यहाँ पे हमने ले लिया M1। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। लेट ए बी सी जी अ क्वाड्रेटल विद द पोजीशन वेक्टर ए बी सी एंड डी एंड M1 M2 M3 M4 विद द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रेटल। हमने क्वाड्रेटल ली, M1 M2 M3 M4 जो है उसके मिड पॉइंट्स क्वाड्रेटल के लिए। अब हमने M1 जो है ये मिड, बेसिकली M1 एक पॉइंट है, इस M1 का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए बी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 कैसे निकालेंगे, बेसिकली इसका दोनों को सम करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब आप यहाँ पे आ जाए, देखिए मैंने सारे लिख लिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 इज इक्वल टू M1 के पोजीशन वेक्टर A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसी तरह जब मैं आप पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 निकालेंगे तो B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 निकालेंगे, D प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरह पोजीशन M4 निकालेंगे तो D प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख लें, ये सारे मैंने पोजीशन वेक्टर ऑफ M1, यहाँ पे आप लिखना है आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ M2, पोजीशन वेक्टर ऑफ M3, पोजीशन वेक्टर ऑफ M4। तो ये सारे आपने क्या करने, यहाँ पे लिखने, ये सारे पोजीशन वेक्टर मैंने फाइंड कर लिए। अब देखें, अभी मैंने बताया था, ऊपर मैंने लिखा है कि मुझे इसको पैरेललोग्राम शो करने के लिए मुझे फाइंड करना पड़ेगा पहले M1 और M2, यानी ये फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे फाइंड करना पड़ेगा M4 एंड M3। अब देखें M1 और M2 जब मैं फाइंड करूंगा, M1 M2, देखें M1 और M2 एक वेक्टर फॉर्म में फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, M2 में से माइनस कर देंगे M3 के, ठीक है। M2 में से माइनस करेंगे M3। अभी आपके माइंड में ये बात आएगी कि जब हमने M1 जो है और M हमने 2 फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये लिखना चाहिए OM2 माइनस OM1 लिखना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, सेकंड के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं फर्स्ट के पोजीशन वेक्टर में से। अब हमने इनको ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर बोला हुआ है, तो लिहाजा हम M2 का जो पोजीशन वेक्टर है वही तो हमने निकाले हुए हैं, तो लिहाजा M2 की वैल्यू लगा लेंगे माइनस M1 की, यानी M2 के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर लेंगे M1 के पोजीशन वेक्टर। तो M2 का पोजीशन वेक्टर आपके पास ये है, और माइनस M1 का पोजीशन वेक्टर देखें ये आ गया, ये M2 का ही है। अब आपने यहाँ पे देखें, आपने एलसीएम ले लिया, 2 आ गया, तो B प्लस सी माइनस से ये साइन चेंज करेगा, माइनस ये और ये कैंसिल हो गए, तो M1 M2 क्या आ गया, C माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। अब देखें इसका ऑपोजिट मैंने आपको क्या था, M4 और M3 फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आ गया M4 एंड M3, तो M3 के पोजीशन वेक्टर में से M4 निकालेंगे, M3 का पोजीशन वेक्टर ये वाला है, माइनस M4 का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये आ गया। अगेन आप एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, D प्लस सी, देखिए माइनस आ गया A माइनस ए, इसको कैंसिल किया तो हमारे पास C माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 बन गया। अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे ऊपर आ जाते, आप यहाँ पे आए, हमने ये करना था, इसको पैरेललोग्राम शो करने के लिए ये जो साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए थी इस साइड के, यानी M1 M2, यानी M1 M2 पैरेलल होना चाहिए M4 और M3 के, यानी आपके पास ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप, अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो हमारे पास क्या बन गया, M4 M3 ये आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो साइड है M1 M2 C माइनस ए बाई 2, M4 M3 C माइनस ए डी, ये सेम होगी। अब हम इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, वो दूसरी जो दो हमारे पास रह गई हैं, हमने उनको भी करना है, कौन सी, M1 M4 M2 M3। तो पहले हम फाइंड करेंगे M1 M4 के और M2 M3 के। अब सेम एज इट इज़ देखें, उसी तरह पोजीशन वेक्टर को मैं आपको यहाँ पे माइनस करवाऊंगा। तो M1 और M4 अगर मैं करूँगा तो M4 के पोजीशन वेक्टर में से M1 निकाल देंगे, तो M4 का जो पोजीशन वेक्टर है ऑलरेडी मेरे पास ये है, और माइनस कर दिया M1 का, वो ये आ गया। एलसीएम लिया, देखें सेम एज इट 2, तो हमारे पास ये ए और ए कैंसिल आ गया, ये आ गया। उसका अपोजिट M2 M3 फाइंड किया हमने, देखें माइनस किया, इसका आंसर भी आ गया आपके पास सेम।
अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मैंने वहाँ पे लिख दिया कि M1 और M2 का आंसर इक्वल आया M4 M3 के, एंड M4 M1 का आंसर इक्वल आया M3 और M4। सो M1 M2 M3 M4 इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हमने यही यहाँ पे शो करना था कि वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम तब होगी जब आपकी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, क्योंकि क्वेश्चन सेम एज इट इज है तो लिहाजा मैंने इसको अभी आपको यहीं से मैं सारा बता देता हूँ। शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल, ठीक है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल एंड मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रेटल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। क्वेश्चन को देखें, पहले क्वेश्चन को समझना आपने। क्वेश्चन ये है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। देखें डायग्राम क्या है आपके पास, आपके पास एक डायग्राम है जो क्वाड्रेटल है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, यहाँ पे बात आपको क्लियर हो। आपने क्या करना है, आपने सेम एज इट इज़ आपने एक क्वाड्रेटल लेनी है। ये हमने क्या की, एक क्वाड्रेटल ले ली, ठीक है। तो वो ये कह रहा है इस क्वाड्रेटल के आपने मिड लेने हैं आपने, ठीक है। ये मिड हो गया एक, और सॉरी डायगोनल लेने हैं, दूसरा डायगोनल ये हो गया। अब उन डायगोनल के, ठीक है, ये आपके पास ए बी सी एंड डी आ गया। अब ए सी इसका डायगोनल है और बी डी इसका डायगोनल है। आपने जो डायगोनल है ना आपका पहला डायगोनल, उस डायगोनल का मिड ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिड है डायगोनल, इस डायगोनल का, ठीक है। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्योंकि हम ए रखेंगे, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्योंकि बी रखा होगा, और इसका पोजीशन वेक्टर सी, और इसका पोजीशन वेक्टर हम रख लेते हैं डी। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको अगर मैं कह देता हूँ यहाँ पे M1 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, देखें ये है ना। तो मैंने ए और सी का मिड लिया है, तो इसका पोजीशन वेक्टर सेम अभी हमने सीखा कि इनके पोजीशन वेक्टर को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यानी इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड किया है, यानी ये लाइन है, तो इधर पोजीशन वेक्टर ए है, इधर पोजीशन वेक्टर सी है, दोनों को सम करेंगे डिवाइडेड बाई 2। कहता है जो एक डायगोनल है उसका मिड लें, दूसरा जो डायगोनल है उस डायगोनल का भी आपने मिड लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसका मिड ये है, दो डायगोनल के मिड लेने हैं आपने। और क्या करना है, दो कोई सी साइड्स के मिड लेने, अपोजिट साइड्स के, ठीक है। तो मैं चाहे तो आप इन दो के साइड्स के मिड ले लें या इन दो के। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दो, इसका अगर मैं ले लेता हूँ ये भी आ जाएगा, और फिर इसके अपोजिट ये बनेगा, फिर मुझे वो लेना पड़ेगा। अब आ जाए आप क्वेश्चन के ऊपर। ये देखें, हमने ये हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने क्वाड्रेटल बनाई, ए रखा, ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का सी, डी का डी। अब हमने ये डायगोनल ड्रा किया, ये वाला, ये डायगोनल हमने ड्रा किया, दो डायगोनल हमने ड्रा कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन डायगोनल का मिड लेंगे, इस वाले डायगोनल का ये मैंने मिड ले लिया, ठीक है। और ये जो दूसरा डायगोनल था इसका मैंने ये मिड ले लिया, ये दो डायगोनल के मिड ले लिए। उसके बाद दो अपोजिट साइड्स के भी लेने हैं आपने। अच्छा, इस साइड का ये मिड मैंने ले लिया, ये जो साइड थी इसका मैंने ये मिड ले लिया। अब इन सारे जो पॉइंट्स थे ना, इन पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। जब हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया, अब हमने ये शो करना है कि ये जो हमारे पास इनर डायग्राम बनी है ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम डायग्राम कब शो होगी, जब हमारे पास M4 यानी ये वाली लेंथ M4 M1 ये इक्वल आएगी M3 M2 के। इसी तरह M4 ये वाली लेंथ जो होगी वो इक्वल आएगी इस वाली के, यानी पैरेलल, सॉरी लेंथ नहीं, जो है पैरेलल होगी। तो M4 इक्वल M3 करेंगे और M1 इक्वल M2 करेंगे। ये दो कंडीशन पूरे करेंगे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। सेम एज इट, हमें क्या चाहिए होगा, हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा M1 का, M2 का, M3 का एंड M4 का। जब मैं कहता हूँ आपको M1 का पोजीशन वेक्टर निकालें, तो M1 मिड पॉइंट है BC का, तो M1 का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। अच्छा, जब मैं कहता हूँ कि ये वाला मिड आप पोजीशन वेक्टर M3 निकालें, तो D प्लस A डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। जब मैं कहूँगा ये पोजीशन वेक्टर निकालें, तो ये मिड बन रहा है A और C का, तो ये A और C का मिड बन रहा है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 आएगा। जब मैं कहूँगा ये M2 इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे, ये देखें ये मिड बन रहा है किसका, D और B का, तो D प्लस B डिवाइडेड बाई 2 आएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे,
देखें क्या लिखा है, थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखी। Let A, B, C, D quadrilateral with the position vector A, B, C and D. M1 be the midpoint of BC, M3 is the midpoint of DA, M4 is the midpoint of diagonal AC और M2 is the midpoint of point or diagonal BD। ये सारा लिख लिया। पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी मैंने सिखा दिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 हमने ले लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 ले लिया, पोजीशन वेक्टर ऑफ M3 ले लिया एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ M4 ले लिया। अब हम पहले फाइंड करेंगे M1 M2। M2 के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर लेंगे M1 के पोजीशन वेक्टर। M2 का पोजीशन वेक्टर ये आ गया और माइनस किया M1 का पोजीशन वेक्टर, एलसीएम लिया, आंसर आ गया। M4 और M3 फाइंड किया। M3 के पोजीशन वेक्टर में से M4 वाले निकाल दिए, हल किया, D माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अच्छा, M1 M4 ऑलरेडी बता चुके हैं, ये क्या चीज़ें हैं आपके पास। M4 के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर लिया M1 का पोजीशन वेक्टर, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। नेक्स्ट लास्ट हमारा आ गया M2 एंड M3। उसमें से हम M3 के पोजीशन वेक्टर में से M2 निकाल दिए, देखें हल किया, ये आ गया। अब देखें दो दो के आंसर सेम आ रहे हैं, D माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, D माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये साइड होगी पैरेलल इसके, A माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, A माइनस डिवाइडेड बाई 2, ये पैरेलल हो गया इसके। हम क्या लिखेंगे, एज M1 M2 वेक्टर पैरेलल है M4 M3 के एंड M1 M4 पैरेलल है M2 M3 के। तो हमारे पास ये जो सारी बनेगी M1 M2 M3 M4, तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम जो है वो बन जाएगी। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 था वो भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब हम चले जाते हैं क्वेश्चन हमारा जो 13 है और उसके ऊपर, और 13 को हम देखते हैं कि हमने 13 वाला जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो 13 क्वेश्चन में क्या है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट। अच्छा, पहले जो ना वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 13 से आगे भी लिखे हुए सारे, चलें पहले 13 ही करते हैं। जी बेटा, ये आ गया 13, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम। पहले हम ट्रेपीजियम देखते हैं क्या होती है। बेसिकली आपके पास जो ट्रेपीजियम है ना वो क्वाड्रेटल ही होती है, जिसकी आपकी दो साइड्स होती हैं वो आपकी आपस में पैरेलल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम है, ठीक हो गया जी, ये ट्रेपीजियम इस डायग्राम। अब कहता है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के आपने डायगोनल लेने। अब यहाँ पे ना इस तरह लिख लें, ये ए है, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, और बी का पोजीशन वेक्टर आ गया स्मॉल बी। यहाँ पे हम रख लेते हैं सी, और सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी, और यहाँ पे आपके पास आ गया डी, और डी का पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास स्मॉल डी आ गया। अब हमने एक ट्रेपीजियम ले ली। अब उसमें मज़ीद क्या कह रहा है, आपने ट्रेपीजियम के डायगोनल लेने। तो ये हमारे पास ये ट्रेपीजियम है, इसका ये डायगोनल आ गया आपके पास एक, ए सी इसका डायगोनल हो गया, और दूसरा आप इसका डायगोनल ले लेंगे, ये वाला आपके पास बी एंड डी। तो सेकंड डायगोनल आ गया हमारे पास बी एंड डी। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। डायगोनल तो ले लिए, अब हमने इन डायगोनल के मिड पॉइंट्स लेने। जैसे ए सी डायगोनल लिया, इस डायगोनल का मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आपके पास आ गया, और इसको इस मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ई। ओके, जो सेकंड डायगोनल लिया उसका मैं यहाँ पे मिड ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये इसका मिड है, तो इसको मैंने नाम रख दिया एफ। ठीक है। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के डायगोनल लेने, उनके मिड पॉइंट्स लेने और उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये लाइन सेगमेंट बन गई। देखिए हमने ज्वाइन कर दिया, ये लाइन सेगमेंट बन गई। इज पैरेलल। अब ये जो लाइन सेगमेंट बन गई है ये ई एफ, ये ई एफ जो है इज पैरेलल, पैरेलल है किसके, इज पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड इसकी आ गई, पैरेलल साइड्स एंड इट्स लेंथ इज हाफ। यानी ये जो ई एफ है ये पैरेलल है ए बी के, हमने ये शो करना है। यानी एक हमने ये शो करना है कि हमारे पास जो ई एफ है ये आपके पास पैरेलल है किसके, ए बी के, और उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो इसका हाफ आ रही है। ठीक है, हाफ में आंसर आएगा। अब देखें हमने क्या करना है, हम यहाँ पे थोड़ी सी हमने इसकी स्टेटमेंट लिख ली। यहाँ पे क्या किया हमने, कंसीडर ट्रेपीजियम ए बी सी डी, हमने एक ट्रेपीजियम ले ली विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी सी, हमने पोजीशन वेक्टर ले लिए। तो स्मॉल ए पोजीशन वेक्टर ए का है, बी का स्मॉल बी, सी का स्मॉल सी एंड डी का ये। अब हमने जो ई एफ लिया है वो क्या हमारे पास, ई एंड एफ हमारे पास जो है यहाँ पे आप लिख लें, जो पॉइंट ई है
कामा ई एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, ई जो है वो मिड पॉइंट है डायगोनल ए सी का, एफ जो है मिड पॉइंट है डायगोनल बी डी का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ई के पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद आप साथ एफ के जो है वो पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। अब ई का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो ई मिड है किसका, ए और सी का। तो कैसे पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, ये देखें ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। एफ का आप जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो एफ मिड है डायगोनल बी डी का, तो हम क्या लिखेंगे, डी प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। ये देखें आपने दोनों के जो है वो पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिए। अब हम ई एफ फाइंड करेंगे, तो ई एफ कैसे फाइंड करेंगे, एफ के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर देंगे ई के पोजीशन वेक्टर। ये एफ के पोजीशन वेक्टर रख दिए माइनस ई का पोजीशन वेक्टर, हमारे पास ये है देखें एफ और ई के इक्वल, 1/2 दोनों में कॉमन ले लिया, बाकी बी प्लस डी माइनस ए और माइनस सी बन जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, 1/2 एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ पे आ गया बी माइनस ए। देखें ये बी माइनस ए, इसको सेपरेट कर लिया, माइनस ये सी एंड ये डी। जब माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब बी ए से क्या मुराद है, देखें जब मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे ए बी लिखता हूँ अगर मैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करूंगा, इसका मतलब होगा ए बी। तो बी का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल बी रखा हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल ए रखा हुआ है, तो बी माइनस ए किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल आएगा। तो बी माइनस ए इक्वल आ गया ए बी के, माइनस और ये आ गया इक्वल डी और सी के। तो आपके पास ई एफ जो बन गया वो हाफ ऑफ ए बी और माइनस डी सी बन गया। तो ई एफ जो हो गया वो दिस शो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। यहाँ से हमारे पास ई एफ जो है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर कब होते हैं आपके पास, ई एफ जो होगा वो पैरेलल होगा लेमडा ए बी के, यानी यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे लेमडा क्या आ गया 1b2 आ गया, तो ये इसका देखें हाफ भी बन जाएगा आपका। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो था ये सॉल्व हो गया 13 वाला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका, और उसको देखते हैं हमने 14 को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने ये 14 भी आपका लिख दिया, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो 14 में क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या हमने देखने देखे, हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ओ पी क्यू आर इज अ ट्रेपीजियम। आपके पास ओ देखें ओ पी क्यू आर, ये आपकी बुक में भी पिक्चर दी हुई है, ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है। अच्छा, मेड फ्रॉम 3 इक्विलेटर ट्राइंगल, ये 3 इक्विलेटर ट्राइंगल बनाती हैं। ट्राइंगल देखें, एक ट्राइंगल ये बन जाएगी ओ पी एस और दूसरी ट्राइंगल बन जाएगी ये वाली आपके पास एस आर एंड क्यू और तीसरी ट्राइंगल ये बन जाएगी। तो ये आपके पास ट्रेपीजियम 3 इक्वल ट्राइंगल बनाती है और उसमें कुछ चीज़ें उसने हमें गिवन दी हैं। ओ पी जो है यहाँ पे देखें ये ओ पी है और ओ पी है, तो ओ पी से डायरेक्शन हम ऐसे लेंगे, ओ पी इक्वल है आर के आपके पास, और ओ एस उसके बाद देखें ओ एस इक्वल किसके, इसकी डायरेक्शन आप ऐसे ले लेंगे, ओ एस स्मॉल एस के इक्वल है। राइट पी एस, अब हमने क्या फाइंड करना है, पी एस फाइंड करना है। और पी एस कैसे फाइंड करना है, पी एस इन टर्म ऑफ आर एंड एस, उसका आंसर जो आए उसमें आर और एस इन्वॉल्व हो। अब देखें पी एस, यहाँ से हम देखेंगे पी एस हमारा किधर है। आप अगर आप देखें तो पी एस तो ये बन रहा है, तो इसकी पी एस है तो पी से एस की तरफ डायरेक्शन लगाऊंगा मैं। अब मुझे बाकी सारी जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर मैं जस्ट ये इतनी डायग्राम ले लेता हूँ ये वाली, तो मेरा पी एस जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। आप थोड़ा सा हेड टू टेल रूल जो हमने पढ़े वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक अगर डायग्राम लेंगे तो यहाँ से देखें आपके पास ये एक वेक्टर है, यहाँ पे इसकी टेल ख़त्म होगी और यहाँ से दूसरे वेक्टर जो है वो देखें ये आ गया, और यहाँ पे दोनों के इन दोनों के हेड आपके पास यहाँ पे मिलेंगे। ये देखें इस वेक्टर का और इसके वेक्टर का आपके पास दोनों के जो हेड होंगे यहाँ पे मिलेंगे आपके पास। तो हमने हेड टू टेल रूल क्या पढ़ा है, हेड टू टेल रूल ये होता है कि जिन दो की डायरेक्शन सेम है, जैसे इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन इसका सम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ, हमारे पास जो पी बनेगा ओ पी और यहाँ से आएगा प्लस, आएगा प्लस आ जाएगा आपके पास पी एस, यानी ओ पी एंड पी एस जो है वो इक्वल आएगा किसके, ओ एस के इक्वल आएगा, ये आ गया ओ एस के इक्वल। क्लियर हो गया, ये हेड टू टेल रूल मैंने लगाया है। अब ओ पी देखें क्या है, ओ पी किसके इक्वल है, ओ पी इक्वल है स्मॉल आर के, इसकी जगह मैंने स्मॉल आर लिख दिया, प्लस हमने यहाँ पे पी एस तो फाइंड करना था, इसका मतलब पी एस को हमने एज इट इज़ लिख लिया। ओ एस किसके इक्वल है, स्मॉल एस के इक्वल है, स्मॉल एस आ गया। यहाँ से आप पी एस को इधर ही रखेंगे और इसको उधर लेके चले जाएं तो आपके पास क्या बन जाएगा, एस माइनस
आर बन जाएगा। तो हमने पी एस का जो आंसर था वो किस में लिखना था, एस और आर की फॉर्म में, चाहे वो प्लस हो चाहे वो मल्टीप्लाई हो जैसे भी हो, तो ये आर एस की फॉर्म में ये आ गया। अब अगर आप देखें इसका जो सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने क्या शो करना है, शो दैट ओ क्यू इज पैरेलल टू एस एम। देखिए हमने ये शो करना है जो ओ क्यू है वो पैरेलल है। देखिए ओ क्यू पैरेलल है किसके, एस एम के। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ओ क्यू इज इक्वल टू लेमडा एस एम आना चाहिए, यानी लेमडा से मुराद कोई भी नंबर होना चाहिए। हमने इस तरह प्रूव करना पड़ेगा हमें। अब हम पहले यहाँ पे ये देखेंगे हमारा ओ क्यू कहाँ पे है। अब यहाँ पे ओ क्यू की तरफ चलते हैं, यहाँ से देखें ये आपका जो बन रहा है सारा ये ओ क्यू बन रहा है, ये सारा आ गया आपके पास ओ क्यू। अब ओ क्यू है तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, हम इसकी डायरेक्शन इस तरह लेंगे। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो ओ क्यू बन रहा है, मैं अगर ये वाला हिस्सा ले लेता हूँ, ये देखें यहाँ से ओ क्यू की डायरेक्शन इधर, ये वाली लाइन ले लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन देखें ऑलरेडी हमें पता है ये इधर है। और अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस साइड पे है तो ये साइड इसके पैरेलल है, तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन जो होगी वो भी कैसे होगी, ऐसे होगी। अब देखें फिर अगेन मैं हेड टू टेल रूल लगाऊंगा, ठीक है। अब मैंने किस पे लगाना है हेड टू टेल रूल, इस वाली डायग्राम के ऊपर, ठीक है ये, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फ्रॉम, ठीक है, मैंने कौन सी लेनी है, फ्रॉम ओ क्यू, देखें ओ क्यू एंड आर, ओ क्यू आर से मैंने सॉल्व करना है, ये ओ क्यू आर मैंने लिखा है। अच्छा हेड टू टेल रूल लगाएंगे, ये देखें ये एक वेक्टर है, ये डायरेक्शन इसकी इधर है, यहाँ पे यहाँ से दूसरा शुरू होगा और यहाँ पे इन दोनों के हेड मिलेंगे, यानी इसका और इसका जो सम आएगा इक्वल इसके आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ आर जो है मेरे पास वो वाला ओ आर, और प्लस मेरे पास आ जाएगा आर एंड क्यू, आर क्यू, ये इक्वल आएगा ओ आर, और आर क्यू इक्वल किसके आएगा, ओ क्यू के। तो ये इक्वल आ जाएगा ओ एंड क्यू के। पहले मैं ओ क्यू फाइंड कर रहा हूँ। अब ओ आर हमने देखना है क्या चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आए ओ आर, आपके पास ये देखें ओ आर जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एस है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एस होगा, तो ओ आर टोटल किसके इक्वल हो गया, टू एस के इक्वल आ गया। यहाँ पे टू एस आ गया प्लस पी क्यू। अब हमारे पास आ रहा है आर एंड क्यू, अब आर एंड क्यू, ये आर है ये क्यू है, तो इसका मतलब ये पैरेलल है इसके। तो आर क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल आर के इक्वल आ जाएगा। ये स्मॉल आर भी लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्मॉल आर आ गया इक्वल। अब रह गया हमारे पास ओ क्यू। अब ओ क्यू तो हमने फाइंड करना था, इस ओ एंड क्यू को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट, हम क्योंकि इसको पैरेलल करना है एस एम के, ये देखें पैरेलल करना है एस एम के। अब हम एस एम पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखें एस एम किधर है, ये एस है और ये एम है। मैं यहाँ से एस एम की तरफ जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एस एम जो है वो ये बनेगी। अब एस से एम की तरफ जाना है तो एस एम डायरेक्शन ये होगी। अब इसके लिए अगर मैं इतनी डायग्राम ले लेता हूँ, ये देखें ये वाली, ये मैं अगर ले लेता हूँ हिस्सा ये सारा, तो मेरे पास फिर हेड टू टेल, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे। अब हम लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम, मैंने कौन सी ली है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम एस एम, या एस आर एंड एम लिख सकता हूँ, एस आर एंड एम, यानी ये वाला जो मेरा पोर्शन बनेगा। तो एस आर यहाँ पे आ जाएगा, एस आर प्लस आ जाएगा आर एम इज इक्वल टू, यानी एस आर और आर एम ये इक्वल आएगा एस एम के। तो यहाँ पे लिख दिया एस एम आ गया, ठीक है। एस आर की वैल्यू लगानी है, एस आर की वैल्यू क्या है, ये देखें यहाँ से ओ से एस तक एस है, एस से आर तक भी एस है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये एस के इक्वल आ गया। प्लस नेक्स्ट आ गया आर एम, आर एम ये है। अब आर एम जो है आपका वो क्या चीज़ है, आर एम जो है ये इसका बनेगा हाफ, ठीक है। आर एम जो है वो बन रहा है हाफ किसका, ओ प्यू, ओ और पी का। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ बन रहा है ओ एंड पी का जो है वो हाफ बन रहा है। और यहाँ पे एस एम जो आ गया वो एज इट इज़ लिख लिया हमने, क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आ गया हमारे पास एस प्लस 1/2, और ओ पी किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया, इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यहाँ पे एस एम आ गया। तो अब यहाँ से अगर आप देखें, इसमें से मैं यहाँ से ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसका ले लेता हूँ एलसीएम, या मैं 1/2 यहाँ से ले लेता हूँ कॉमन। 1/2 कॉमन ले लिया तो बाकी यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2s प्लस आ जाएगा आर आपके पास इज इक्वल टू आ गया एस एम आ गया आपके पास।
अच्छा, ये बन गई फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन 1 और ये बन गई मेरे पास फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, अब या ना भी लिखें आप, ये 1b2 एज इट इज़ लिख दें और ये 2s और प्लस r जो है 2s प्लस r किसके इक्वल है? O एंड Q के इक्वल है, इज इक्वल टू एस एम बन गया। तो ठीक है, हमने क्या करना था, ये शो करना है कि ओ क्यू इक्वल है इसके। अब यहाँ से ओ क्यू जो है उसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होगा, सॉरी इधर डिवाइड हो रहा है उधर मल्टीप्लाई होगा, एस एम बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये वेक्टर के साइन आपने सब के ऊपर जो है वो लगा लेने। ठीक है, तो देखें ओ क्यू इक्वल आ गया 2 इंटू एस एम, यानी टू टू आ गया, टू मीन क्या हो गया, लेमडा हो गया। तो ये पैरेलल हो गया ना, तो हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू जो है इज आपके पास पैरेलल। ठीक है, ये आपके पास पैरेलल आ गया किसके, पैरेलल टू एस एम। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़े आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके जो है वो पैरेलल आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 14 जो था इसका ये सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो 15 वाला है और उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो 15 पे हम जाते हैं। तो इसकी यहाँ पे पहले डायग्राम मैं जो है वो आपकी बुक में बनी हुई है वो पहले ड्रा करता हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जी बेटा ये आ गया हमारा 15 में लिखा हुआ है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। आपके पास ए बी सी एक ट्रेपेजियम है विद ए बी पैरेलल टू सी डी है। हमने यहाँ पे देखें, ये मैंने एक ट्रेपेजियम ले ली, ये आप यहाँ पे ये आपकी बुक में भी बना हुआ है ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम है। थोड़ा सा ये मैंने इसको गलत बना दिया, आप अपनी बुक से देख लेंगे। तो जो इसकी ए बी साइड है वो पैरेलल है डी सी के। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। ई इज द मिड पॉइंट ऑन द डायगोनल, ई जो है वो मिड पॉइंट है डायगोनल, किस डायगोनल पे, डायगोनल डी बी पे। तो ये डायगोनल इसका होता है डी बी, इस पे ई एक मिड पॉइंट है। शो दैट सच दैट डी ई, कहता है ये जो मिड पॉइंट है ना ये वाला, ये डी ई जो इक्वल है हाफ 1/3 ऑफ किसका, डी बी का। ये भी गिवन है आपको। हमने ये बताना है शो दैट बी सी इज पैरेलल टू ए ई। बी सी हमारे पास यहाँ पे देखें, बी सी कौन सा बनेगा, ये बन रहा है बी सी। हमने ये शो करना है बी सी जो है वो पैरेलल है किसके, आपके पास ए एंड ई के। यहाँ पे हमने ये इसका जो है वो शो करना है कि आपके पास जो बी सी साइड है वो आपकी पैरेलल है आपके पास ए, ये बन रही है ना बी सी इज पैर, ये बी सी है, ये पैरेलल है आपके पास किसके, ए ई के। ये हमारे पास आ जाएगा ए ई एंड ई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको चेक करते हैं हमने कैसे करना है। अब देखें आप यहाँ पे आपको जो गिवन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जब हम सोल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे आपको गिवन दिया हुआ है डी ई जो है वो आपके पास है इक्वल है 1/3 डी और बी के। इस गिवन को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ से ये करता हूँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लायर है, जब आप इधर लेके आएंगे तो यहाँ से आपके पास डी ई जो बनेगा डिवाइडेड बन जाएगा डी बी के, ये आ जाएगा और इज इक्वल टू 1/3। तो इसका ये मतलब है कि डी ई इक्वल 1 है और डी बी इक्वल 3 है। यहाँ से हमारे पास आ गया डी ई इज इक्वल टू 1 एंड डी बी आपके पास आ गया, डी एंड बी जो है वो इक्वल आ गया आपके पास 3 के। यहाँ से हमें एक ये चीज़ मिल गई है। अब हम यहाँ से ये करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमने किस चीज़ को फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है बी सी इज़ पैरेलल टू ए ई। हम बी सी देखेंगे किधर है, तो बी सी हमारा ये बन रहा है आपके पास ये। लेकिन अब अगर आप देखें ना, ये ए ई जो है ना वो कह रहा है मिड है, ए और ई जो है वो मिड है डी बी का। अब हमने इसको जब यहाँ से लाइन ड्रा की है तो आप यहाँ से देखें डी ई की वैल्यू कितनी आई है, डी ई की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके पास है 1। और उसके बाद डी बी जो आपके पास है डी और बी, अब डी और बी सारा 3 है। तो इसका मतलब ये पोर्शन कितना बचा, ये वाला पोर्शन तो 2 बच गया आपके पास, क्योंकि आपके पास डी बी टोटल कितना है आपके पास, वो आपके पास है 3 के इक्वल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, तो बाकी हिस्सा ये कितना बचा आपके पास, 2 बचा ना, 3 तब पूरे होंगे आपके पास। तो अब अगर मैं इस वाले पोर्शन को अलग से ले लेता हूँ, ये जो मेरा आया हुआ है ये सारा, ये पोर्शन मैं अलग से ले लेता हूँ, ये सारा इस तरह बनाता हूँ। और यहाँ पे मेरा पॉइंट है डी, यहाँ पे मेरा पॉइंट है बी आ गया। और ये अगर आप लाइन ड्रा करते हैं ये आ गई, और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आ गया ई आ गया।
और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, इधर से लेके इधर तक 2 है, और ये आप लाइन आपके पास आ गई ये वाली। तो ये क्या बनेगी, ये सारी लाइन, ये क्योंकि इधर आपके पास ए है तो ये लाइन बन जाएगी ए ई बन जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब डायरेक्शन भी लगा लेते हैं। इसकी डायरेक्शन इधर है, अब इसकी डायरेक्शन देखें, उसने ये दी है तो ए ई है तो इसकी डायरेक्शन ये आएगी, और इसकी डायरेक्शन अगर मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरह भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, या ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं हम, ये आ गई। तो ये हमारे पास रेशियो फार्मूला बन गया। जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी उस वक्त जो रेशियो फार्मूला मैंने स्टार्ट में सिखाया है वो, तो उसको कैसे हल करते हैं। ये साइड इसकी 12a है, ऑलरेडी गिवन है आपके पास, ये साइड उसकी 3b है। अब यहाँ पे हम रेशियो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो रेशियो फार्मूले में ये पोजीशन वेक्टर ए ई हमने लिया था, ये वाला, तो ये इक्वल था किसके, इसको मल्टीप्लाई करते इसके साथ, यानी आपके पास 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 12a के साथ, फिर प्लस था रेशियो फार्मूले में, ये वाला जो है m, ये m था, ये n था, ये मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, ये आ जाएगा 2 इंटू 3b आपके पास, डिवाइडेड बाई क्या होता है m प्लस n, यानी ये रेशियो जो होती है 2 एंड 1, यानी आपके पास 2 प्लस 1 आ गया यहाँ पे। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो ए ई की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी ना, इसको हमने आगे क्या करना है, इसमें यूज़ करना है, क्योंकि ए ई तो भी हमें चाहिए ना, क्योंकि हमने प्रूव में हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ए ई चाहिए और एक बी सी चाहिए हमें, तो हमें ये दोनों जो है यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी। अब मैं यहाँ पे ए ई जो निकालूंगा, ये मेरे पास बन गया 12 बन गया, 12a आ गया, और प्लस ये आ गया 6b आ गया, डिवाइडेड बाई मेरे पास आ गया यहाँ पे 3। अच्छा जी, अब हम यहाँ से ये करते हैं ए ई इज़ इक्वल टू, आपके पास इसमें से ऊपर से आप 3 ले लें कॉमन, 3 जब कॉमन लेंगे बाकी आपके पास 4a आ गया, और प्लस आपके पास 3 2 ज़ार 6, तो 2b आ गया आपके पास, और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे आ गया 3, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया हमने, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए ई, तो यहाँ पे आ गया ए ई इज़ इक्वल टू 4a प्लस आपके पास 2b आ गया। मज़ीद आप इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ये ऊपर मैं वेक्टर का साइन डाल रहा हूँ, ठीक है, ये एरो, तो यहाँ से आ जाएगा ए ई जो आएगा आपके पास वो 2 कॉमन ले लेते हैं, बाकी आ गया 2a एंड प्लस आ गया आपके पास यहाँ पे b जो है वो आ गया। ठीक है, अब हमने ए ई फाइंड कर लिया, ठीक हो गया ना, ए ई ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे बी सी, क्योंकि हमने बी सी को पैरेलल शो करना है किसके, ए ई के, तो ये पैरेलल कैसे शो होगा, बी सी इज इक्वल टू लेमडा ए ई आना चाहिए, तो फिर ये पैरेलल शो होगा ना, तो बी सी की वैल्यू चाहिए और ए ई की वैल्यू चाहिए। अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू, ठीक है, इस बी सी की वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना, बी सी मेरा ये है, ये मेरा आ रहा है बी सी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि मैं अगर ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ सारा, ये देखें ये वाला ए से सी की तरफ, ये मैं ले लेता हूँ और इसकी मेरी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब ये जो आपके पास सारी बन गई ना ए बी एंड सी, इस पे आप हेड टू टेल रूल लगा लें, ये देखें ये, उसके बाद ये आएगा और ये इन दोनों का सम इक्वल आएगा इसके, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ए बी जो बनेगा, और प्लस आपके पास बी और सी जो बनेगा वो इक्वल आएगा ए और सी के, तो यहाँ से आ जाएगा ए एंड सी आ गया। अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं इनकी वैल्यूज़ को, ठीक है। अब हमारे पास जो ए बी है वो हम देखते हैं किसके इक्वल है, यहाँ से ए और बी, अब ए बी इक्वल है 12 के, इसकी जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया 12a, प्लस मेरा आ गया बी एंड सी। अब बी सी क्योंकि पैरेलल है ना इसके, ए डी के, तो बी सी और इसकी वैल्यू बी सी की मेरे पास क्या आ जाएगी, 3b आ जाएगी, और इज इक्वल टू ए सी, मेरा इसको ए सी को मैं एज इट इज़ रख लेता हूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ दोबारा, अब मैं ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ, ये सारा, ठीक है, ए डी एंड सी। अब देखें इसमें ये वेक्टर है फिर ये है, तो इनकी डायरेक्शन सेम है, इसको और इसको प्लस करूँगा तो मेरे पास यानी ए डी और प्लस मेरे पास जो आएगा डी सी, ए बी और डी सी, ये देखें ए डी प्लस डी सी, ये इक्वल आ जाएगा ए सी के, यानी ये इक्वल आ गया ए सी के। अब यहाँ पे ए डी देखते हैं किसके इक्वल है, ए और डी इक्वल है आपके पास 3b के, यहाँ पे मेरे पास आ गया 3b, और प्लस डी और सी को देखते हैं, तो डी सी किसके इक्वल है, डी सी इक्वल है 18 के, ये मेरे पास आ गया 18 आ गया, ठीक है, और इज इक्वल टू ये ए सी मेरा एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे मैं ए सी की वैल्यू लगा लेता हूँ, ठीक है,
अगर आप नहीं भी लगाएंगे, यहाँ पे ए सी की वैल्यू नहीं भी लगाते, तो फिर भी आपका यहाँ से सॉल्व हो जाता है। मतलब ए डी तो है ना, ए डी ऑलरेडी 3b के इक्वल था, वो लगा लिया। और डी सी जो था वो 18 था, तो डी सी 18 कैसे है, ये डी सी 18 है, यहाँ पे आ गया ए सी आपके पास। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर कॉमन लेने से बन जाता है तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, तो ये बना देना है हमने। ये ऊपर देखिएगा आप, यहाँ से बी सी इक्वल बनाना है लेमडा ए ई के। तो ए ई तो सॉल्व है, तो जस्ट हमें बी सी की यहाँ से जो है वो जो वैल्यू है बी सी की वो हमें चाहिए, और हमारा ये सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक हो गया जी। अच्छा सॉरी, एक हमने ना यहाँ पे जो जो मिस्टेक मैंने की है वो ये है कि ये बी सी जो है ना, ये बी सी, तो क्योंकि ये लेंथ पैरेलल तो है, लेकिन ये पैरेलल तो है आपस में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं ये 3b होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो आएगा ना, आई थिंक ये बी सी एज इट इज़ आएगा। ये वाला, ये बी और सी, ये आपने ऐसे ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया, ये बी सी है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ना आपकी, ये बी सी है। अच्छा, ये हम इसको नंबर 1 दे देते हैं ना, यहाँ पे इसको 1 दे देते हैं। अब ये ए सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, हमें बी सी वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग, हम यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग ए सी इन 1, ए सी को 1 में पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखें ये हमारा 12 और ए ये ऐसे ही आ गया, प्लस हमारे पास बी सी जो है ये भी ऐसे आ गया, इक्वल ए सी है, तो ए सी की जगह ये वैल्यू लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा 3b प्लस आ गया 18 एंड ए आ गया। अब यहाँ पे बी सी को इधर ही रखें आप, इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 3b प्लस आ गया 18 ए आ गया, और माइनस इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12 ए आपके पास। तो यहाँ से बन गया बी सी इज इक्वल टू 3b, 3b एज इट इज़ आ गया आपके पास, प्लस 18 में से 12 निकाल देंगे, बाकी 6 ए रह गया आपके पास। और यहाँ से अगर आप देखें तो बी सी इज इक्वल टू, कॉमन आ जाता है आपके पास 3, तो 3 कॉमन लेंगे, बाकी आ गया बी प्लस आ गया 3 टू ज़ार 6 2 ए। तो अब यहाँ पे आ गया बी सी इज इक्वल टू 3 ऐसे ही आ गया, और b प्लस 2a देखें, 2a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे ये जो वैल्यू आपके पास, ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसको। अगर यहाँ से आप इस तरह लिखें ना, ए ई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a एंड प्लस आ जाएगा आपके पास b। तो इस 2a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, ए ई डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, बी सी इज इक्वल टू 3/2 एंड ए ई आ गया आपके पास। तो ये लेमडा आ गया, तो बी सी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी इज पैरेलल बन गया, क्योंकि पैरेलल की जो कंडीशन है वो उसने क्या कर दी, पूरी कर दी। बी सी इज पैरेलल टू ए एंड ई। तो ये हमारा इस तरह सॉल्व हो गया, ये पैरेलल हो गया। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 16 भी लिख दिया है। तो क्वेश्चन 16 में क्या गिवन है, क्वेश्चन 16 में गिवन है कि आपके पास ए बी सी डी ई एफ इज़ अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन एज शोन फिगर, हेक्सागोन वो होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास जो नीचे डायग्राम है ये हमारे पास हेक्सागोन की है। ठीक है, ये देखिए, एक साइड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। तो अब ये हेक्सागोन है, इसमें कहता है ए बी इक्वल ए क्या है, ए बी है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और उसके बाद बी सी कहता है ये बी सी हो गया, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। देन एक्सप्रेस ए सी फाइंड करना है, ये आपके पास ए सी ये फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है, ये सी डी आपके पास फाइंड करना है, ई एफ देखिए ये सारे हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज़ है समझने वाली वो है कि आपके पास यहाँ पे ये जो ए डी होता है ना, ये हेक्सागोन के अंदर ये जो साइड होती है, यानी आपके पास जो ए और डी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये ए डी जो होता है वो आपके पास क्या होता है, डबल होता है किसका, बी और सी का, यानी इसकी ये जो होता है इसका डबल होता है। ठीक है, तो ये हेक्सागोन की उसमें प्रॉपर्टीज के अंदर है, यानी ये इसका डबल होता है आपके पास। अच्छा, हमारे पास जो बी सी है वो तो हमें पता है, मतलब हम ए डी को ऐसे लिख दिया, और ये 2 ऐसे ही आ गया, तो बी सी उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, बी सी किसके इक्वल दिया हुआ है, स्मॉल बी के इक्वल दिया हुआ है, ये हमने स्मॉल बी लिख लिया। लेकिन अब हमने ए डी फाइंड करना था, हमने ए डी फाइंड नहीं करना, अगर ऊपर आए तो हमने डी ए फाइंड करना है। तो अब हम इसको डी ए बनाएंगे, यानी इसको मैं लिख लूँगा डी ए,
तो ये मैंने क्या किया है, जब हम डी ए लिखूंगा तो मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया है। तो जब डायरेक्शन को चेंज करते हैं नेगेटिव साइन लिखते हैं। अब ये वाला माइनस उधर आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास डी ए जो बनेगा वो -2b बनेगा। एक हमने डी ए इसका यहाँ पे ये निकाल लिया। अब हमने यहाँ से ना ए सी भी फाइंड करना है। देखें कोई ऊपर आपके पास ए सी भी, ये भी फाइंड करना है। तो इसका जो ए सी आएगा ना वो बनेगा ये वाला, ये देखें ये। तो ए सी इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। अब आप अगर ए बी और सी पे हेड टू टेल रूल लगा लें तो ये हमारे पास ये डायरेक्शन है, ये सेम डायरेक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ए बी और प्लस हमारे पास जो बी सी बनेगा, ये देखें ए बी और इसकी डायरेक्शन भी सेम है बी सी, ये इक्वल किसके आ जाएगा आपके पास, ये इक्वल आ जाएगा ए एंड सी के। अब यहाँ से जो वैल्यू गिवन है वो लगा लेते हैं। ए बी किसके इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल है, इसकी जगह स्मॉल ए लगा लिया। प्लस बी सी के किसके इक्वल है, स्मॉल बी के इक्वल है, वो लगा लिया। एंड ए सी तो हमने फाइंड करना था, तो ए सी हमारे पास एज इट इज़ आ गया ये ए सी बी, क्योंकि वो कह रहा है कि आपके जो आंसर आए ना वो इन टर्म ऑफ ए एंड बी आए, तो ये भी ए बी में आ गया। अच्छा ये भी फाइंड कर लिया। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट जो है, हम देखते हैं कौन सा हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखें, हमने ये फाइंड कर लिया ए सी वाला, यानी एक हमने ये फाइंड कर लिया, एक हमने डी ए वाला, एक हमने ये फाइंड कर लिया, हमने दो फाइंड कर लिए। अब हम चले जाते हैं सी डी के ऊपर। तो ये हमारा सी और डी है। अब सी डी के ऊपर जाएंगे तो सी से डी की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास जो सी डी है ना वो पैरेलल होगा, ये साइड हेक्सागोन की ये साइड जो होगी वो पैरेलल होती है इसके। इसका मतलब हमारे पास जो सी एंड डी है, सी डी इज, जो सी डी है वो आपके पास पैरेलल है टू किसके, सी डी पैरेलल होगा बी सी के। अब पैरेलल जब होता है ना तो सेम साइड से लेते हैं ना, सी डी इक्वल बी डी, आप ए बी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी डी इज पैरेलल टू बी एंड ए, ये इसके पैरेलल है। तो जब पैरेलल होता है तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, पैरेलल की कंडीशन हमने पढ़ी है अभी। यानी जब मैं ये कहता हूँ कि सी डी पैरेलल है उसके, तो लेमडा इंटू आना चाहिए बी ए आना चाहिए, ये ऐसे होगा। अब हमारे पास क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो मुझे यहाँ से कैसे लेना पड़ेगा, मैं यहाँ से इसको ले लूँगा ए बी इज इक्वल टू माइनस ले लूँगा सी डी, क्योंकि ए की डायरेक्शन इधर है, ए की डायरेक्शन इधर है। पैरेलल के लिए तो सेम डायरेक्शन होती है, ये ऐसा लेना पड़ेगा मुझे। ये वाला माइनस मेरा इधर आ जाएगा, इधर मेरा बन जाएगा ए बी और इज इक्वल टू इधर क्या रह गया मेरे पास सी एंड डी। अब ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है स्मॉल ए के, तो ए बी की जगह मैं यहाँ पे स्मॉल ए लिख दिया और माइनस आ गया, ये मेरा आ गया सी एंड डी। मैंने सी एंड डी जो है वो भी यहाँ से फाइंड कर लिया। अच्छा ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चले जाते हैं ई एंड एफ। अब देखें ये ई एंड ये एफ है, तो ये ई एफ जो है वो पैरेलल होगा इसके। ठीक है, ये जो साइड है ये अब ई एफ है, ई से एफ की तरफ जाना है हमने, ये पैरेलल होगा किसके, बी सी के। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मेरे पास ई एफ है, यानी ई एफ जो है, ई एफ जो है वो पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन लिख देता हूँ, आप पूरा लिख लेंगे। ई एफ पैरेलल क्या लिखूंगा, सी एंड बी। ठीक है, सी एंड बी लिखूंगा। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले मुझे सी एंड बी लिखा है मैंने, लेकिन मेरा इसकी डायरेक्शन इधर है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी सी इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा ई एंड एफ, यानी ई हो गया और एफ आपके पास आ गया। अब सेम एज इट इज़ इसका माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया। और बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल आपके पास बी के है, तो ये बी लिख लिया इज इक्वल टू इधर क्या रह गया, ई एंड एफ रह गया। ये भी हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये भी आ गया। अच्छा यानी हमने ये जो थी वैल्यू ई एफ की वो भी हमने निकाल ली। अब हमारे पास रह गया एफ ए। अब हम चले जाते हैं एफ एंड ए के ऊपर। अब यहाँ पे देखें आपके पास एफ और ए किधर है, ये एफ एंड ए से जाएंगे तो ये एफ है, ये आपके पास ए है। तो यहाँ से हमारे पास एफ ए जो आएगा वो ये बन रहा है एफ ए, और ये एफ ए जो है वो आपके पास देखें ना, एफ ए जो है वो एफ ए को लेके जाएंगे तो डी सी पे आएगा। सेम उसी तरह हम यहाँ पे ये लिखेंगे, जो हमारे पास एफ ए है, एफ ए जो होगा वो डबल होगा किसका, हमारे पास एफ ए डबल होगा किसका,
डी सी का, ये पैरेलल है तो आप डायरेक्शन अगर इधर लिखेंगे ना तो आपने ये डबल बनेगा उस वैल्यू का, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 2D एंड सी बन जाएगा, ठीक है। अब एफ ए फाइंड करना है, 2DC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें ऊपर से क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे डी सी, ये देखें ना, ये बन गया ना, एफ ए बन गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उल्टाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2CD बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास एफ ए आ जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया, और सी डी मेरे पास क्या आया हुआ है, सी डी मेरे पास है माइनस ए आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मेरे हाल में आपको लास्ट पार्ट रह गया वो आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है एक कमेंट्स ज़रूर किया करें आप, और इसको लाइक भी कर दिया करें। आप लोगों के इतने स्ट्रगल करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।